जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं विश्व विजेता सिकंदर कौन था। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आने वाली वीडियो होगी वह विश्व विजेता सिकंदर के बारे में होगी, यानी कि और आपने थंबनेल पे भी देखा कि विश्व सिकंदर भारत में क्यों आया पार्ट 2, क्योंकि पहला पार्ट हमने बनाया है इसके बारे में कि सिकंदर भारत क्यों आया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देखिए। आइए देखते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर कौन था जिसने इतिहास में अपना ऐसा नाम लिखा कि जब भी कोई युद्ध और विजय का नाम लिया जाएगा तो उसका नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आइए देखते हैं, पहले उसका नाम देखते हैं। उसका नाम है सिकंदर तृतीय, और कुछ इतिहासकार उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। उसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व यूनान के मकदुनिया में, और उसके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, जो इसका शासनकाल 359 से 336 ईसा पूर्व तक मध्य मकदुनिया के क्षेत्र में किए, यानी कि वो मध्य मकदुनिया के शासक थे। उसके बाद उसकी माता का नाम था ओलंपियस और पत्नी का नाम था रुक्साना, और उसके गुरु थे अरस्तु, जो कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। उसके बाद आइए देखते हैं, सिकंदर 336 ईसा पूर्व में शासक बना। 336 ईसा पूर्व में शासक बना और लगातार 2 सालों तक सिकंदर ने एक मजबूत सेना का गठन किया। लगातार 2 सालों तक दोस्तों उसने एक मजबूत सेना का गठन किया, और यही सेना उसको विश्व विजेता बनाती है। अब सिकंदर मकदुनिया के गद्दी पर 336 ईस्वी में बैठा, जिसका आधुनिक नाम मिसोडोनिया है। आइए अब देखते हैं, सिकंदर का पहला आक्रमण एशिया माइनर पे होता है। सिकंदर का विजय अभियान में बढ़ाया गया कदम के बारे में देखते हैं। वह फर्स्ट आक्रमण एशिया माइनर यानी कि तुर्की के क्षेत्र में करता है, जो कि इस क्षेत्र में पड़ता था, और दूसरा आक्रमण मिस्र पे करता है, और तीसरा आक्रमण दोस्तों वह सीरिया समेत ईरान इराक के क्षेत्र में करता है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों पे वह अपना आक्रमण करता है। सीरिया समेत ईरान इराक के सभी क्षेत्रों पर आक्रमण कर देता है। और यह अरवेला के युद्ध में ईरान शासक डेसियस को पराजित किया, जो कि फेमस था। वह डेसियस था और उसको भी यह पराजित किया। सिकंदर ने अगला निशाना भारत को बनाया। सिकंदर अगला निशाना यानी कि वह जब तुर्की को जीता, मिस्र को जीता, सीरिया जीता, ईरान जीता, इराक जीता, इस सभी को जीतते हुए अब वह सोचता है कि चलिए अब अखंड भारत की ओर चला जाए। दोस्तों सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से होकर याद आया था, इसको याद कीजिए, और यह परीक्षा में भी आ सकता है, क्योंकि सिकंदर भारत में खैबर दर्रे से होकर आया था, और यह एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद देखिए, सिकंदर भारत में सबसे पहले तक्षशिला पे आक्रमण किया, और वहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। जब तक्षशिला पर वह आक्रमण किया तो कहा जाता है कि वहाँ के शासक जो आम्भी थे वह एक विलास शासक था, दूसरा कि वह अयोग्य शासक और डरपोक शासक था। वह सिकंदर का नाम सुनते ही उसके पैरों में जा गिर पड़ा, और वह उसके साथ आत्मसमर्पण ही नहीं किया, बल्कि यह भी बोला कि हम आपके आने वाले जो राज्य पे आप आक्रमण करेंगे, आगे वाले राज्यों पर, उसमें हम आपका सहयोग भी देंगे। बस सिकंदर इसका जो साथ पाता है, और साथ पाके आम्भी की सहायता से सिकंदर पंजाब के शासक राजा पोरस पे आक्रमण करता है। आम्भी की सहायता से सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस पे आक्रमण किया। सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर, इसको भी याद रखिएगा, 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पर किसके किसके बीच, सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, जिसे हाइडे स्पीज और बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही बड़ी टॉपिक है दोस्तों, और यह एग्जाम में ज़रूर आता है, तो इसे याद रखिए कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच कौन सा युद्ध होता है, झेलम नदी के तट पे होता है, और उस युद्ध का नाम है हाइडेस्पिज और बितस्ता का। कब होता है, 326 ईसा पूर्व में।
उसके बाद देखिए सिकंदर का नज़र अखंड भारत की ओर। इस युद्ध में सिकंदर विजय होता है, परंतु राजा पोरस के वीरता के कारण उनका जीता हुआ साम्राज्य वापस कर देता है। दोस्तों, इतिहास का एक लोग ये भी कहते हैं कि जब राजा पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध होता है तो राजा पोरस की हार होती है, और लेकिन उनके वीरता के कारण जब सिकंदर उनको बंदी बना के पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तो राजा पोरस ने बहुत ही मतलब वीरता के साथ उत्तर दिया कि हमारे साथ भी वही किया जाए जो एक वीर योद्धा और एक वीर राजा के साथ किया जाता है। यह सुन के सिकंदर प्रभावित हुआ और उनको पूरा साम्राज्य को दे देता है और कहता है कि अब जब हम आक्रमण करेंगे आगे तो आप हमारी सहायता कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, वह सिकंदर जो धन के कारण भारत आया था, वह सिकंदर जिसको भारत की भौगोलिक स्थिति इतनी भा गई थी कि जिसके कारण वह भारत पे आक्रमण किया, फिर भी एक वीरता के कारण राजा पोरस को क्यों छोड़ दे। अब यह सोचने वाली बात है, क्योंकि सिकंदर उतना भी अच्छे नहीं थे कि किसी वीर योद्धा के जानकर वह छोड़ देते। इसलिए सिकंदर या तो यहाँ पे हारा है या हमारे से इतिहास को छुपाया गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे विश्व विजेता सिकंदर राजा पोरस से भी हारे हैं। उसके बाद देखिए अंततः जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को मानेंगे। मान लीजिए कि इसमें राजा पोरस हार जाते हैं। उसके बाद सिकंदर पंजाब के बाद मगध पे आक्रमण करना चाहता है, परंतु इसमें वह असफल रहता है। जब सिकंदर पोरस को हरा देता है तो वह कहता है कि हम जो आक्रमण करेंगे वह मगध साम्राज्य पे करेंगे, जो कि उस समय अखंड भारत की सबसे बड़ी साम्राज्य होती है। हम आक्रमण करेंगे और आप मेरा साथ दीजिए। दोस्तों, यहाँ पे राजा पोरस हार चुके थे और हारे हुए इतना भी मनमानी नहीं कर सकते कि वह सिकंदर को नहीं करते और उसका सहयोग करने के लिए मना करते। लेकिन यह बात होती, वह आक्रमण करता, उससे पहले थे आचार्य चाणक्य, जो कि उन्होंने एक भ्रम फैलाया कि अब इससे आगे जब जाइएगा तो यहाँ से शुरू होती है भारत, और भारत है देवों की भूमि, और जो भी विदेशी उस पर आक्रमण करेगा उससे देव नाराज हो जाएंगे, देवता लोग नाराज हो जाएंगे और तरह तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाएगी। तो देखिए सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार नहीं की, क्योंकि कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य ने उनके सेना को भ्रमित किया। अब भ्रमित इस प्रकार से किया कि जो चाणक्य थे वह जहर देने में भी मास्टर थे, और इतना जहर देते थे कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जहर में ऐसे देते थे कि एक दिन खाइए 2 दिन बाद मुँजिए, एक दिन खाइए 7 दिन बाद मुँजिए। तो इस प्रकार से किए और कुछ सैनिक मर भी गए सिकंदर का। इससे और भी खलबली उसके सेना में मच गई कि नहीं, ये देवों की भूमि है, यहाँ जाना ठीक नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी सेना थक भी गई थी, और लगातार युद्ध करने के बाद 12 वर्षों तक लगातार युद्ध की थी सिकंदर की इन सेनाओं ने, तो उनको अपने परिवार का भी याद सता रही थी, तो वह चले गए। अर्थात में वह बहुत ही प्रयास किया सिकंदर कि हम अपनी सेना के साथ आगे मगध पे आक्रमण किए करें, परंतु उसकी सेना नहीं मतलब तैयार हुई कि हम लोग आगे जाएंगे। अंततः वह कह रहा था कि हम मरे हुए हृदय में जान फूंक रहे थे, और उसकी सेना अंततः ब्यास नदी को पार नहीं की। इसमें आचार्य चाणक्य सफल होते हैं। उसके बाद सिकंदर की सेना ब्यास नदी से वापस लौट गई। सिकंदर कुल 19 माह तक भारत में रहा था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम था नियर्कस, और सिकंदर के थल सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो कि चंद्रगुप्त के साथ ही इसका भी युद्ध होता है। और सेल्यूकस निकेटर भारत में ही रह जाता है और निरियाकस चला जाता है। और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। दोस्तों, इतिहास में यह भी कहा जाता है कि जब सिकंदर भारत की ओर आ रहा था तो उसे एक भिखारी दिखा,
और जिस सिकंदर के नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, उसको उस भिखारी ने देखा और कुछ नहीं कहा। तो उस फकीर से उसने पूछा कि जिस सिकंदर के नाम से दुनिया डरती है, तुम नहीं डरे? तो सिकंदर ने पूछा, माफ़ कीजिए, वो भिखारी ने कहा कि कौन हो तुम? तो सिकंदर बोला, हम सिकंदर महान हैं, दुनिया का लगभग हर एक क्षेत्र जीत चुके हैं। तो उसने बोला कि मान लो खरे रेगिस्तान में तुमको अगर प्यास लगती है तो तुम क्या करोगे सिकंदर? तो बोला, एक लोटा जल मेरे पास है, मैं पी लूँगा। अगर उस लोटा का जल ख़त्म हो गया और एक लोटा जल पास मेरे हो, यह सन्यासी बोलता है। तो उसने बोला, आपसे ले लूँगा, उसके बदले आधा राज दे दूँगा। उसके बाद बोला कि यदि मैंने नहीं दिया तो पूरा राज्य दे दूंगा, सिकंदर बोलता है पानी के लिए। तो बोला कि जब तुम्हारे साम्राज्य की कीमत मेरे लुटकी भर जल ही है तो फिर तुम कैसे महान बनोगे? और कहा भी जाता है कि सेल्यूकस अपने माँ से जब वादा किया था कि माँ मैं तुम्हारे कदमों में पूरा दुनिया जीत कर डाल दूंगा, तो अंततः उसके घर वापसी के समय ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी बुखार के कारण मृत्यु होती है, तो जब वह अपने वैद्य से बोलता है कि आप मुझे 24 घंटे तक जिंदा कर दीजिए, तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब आपकी मृत्यु निश्चित है, आपकी हालातें ख़राब हो गई। तो उस दिन सोचा कि मैं वही सिकंदर हूँ जिसे पूरी दुनिया को जीत लिया, फिर भी मैं 24 घंटा वक्त को नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, ये थी सिकंदर की संपूर्ण जीवन। अब वीडियो आगे भी आएगी निरंतर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।